Welcome to 27 Laws of Seduction series law number 27. Stop, stop, stop. Let me feel that. क्या ये वो दिन है कि हम लोगों ने मिलकर 27 लॉज को कंप्लीट कर लिया है? अभी भी मैं सोच रहा हूँ क्या ये वाकई में रियलिटी है? जिस तरह 48 लॉज ऑफ पावर की सीरीज ने क्रेज क्रिएट किया है पूरी कंट्री में, इवन नेबरिंग कंट्रीज में। अब सिडक्शन सीरीज जो मैंने आपसे वादा किया वो मैंने आपके साथ पूरा किया। अभी भी लॉ 1 से मुझे वो जर्नी याद है, वही दिल में डर, व्यूज गिर गए, रीच कुछ खास नहीं आ रहा है, बट आप लोग का प्यार और सपोर्ट बना रहा। कमेंट सेक्शन में वो भी मुझे कमेंट याद है, लोग किया करते थे कि आदित्य आप टेंशन मत लीजिए, व्यूज की चिंता मत कीजिए, जो लोग देख रहे हैं दे आर वेरी सीरियस, वी आर सपोर्टिंग यू। ये चीज मुझे बहुत ट्रिगर और अंदर तक चार्ज रखती थी, क्योंकि याद रखना सोसाइटी में चेंज लाने के लिए बहुत लोग की जरूरत नहीं है, कुछ लोग लेकिन खतरनाक पैशनेट लोग। वही हालत है, मन कर रहा है थोड़ा सा इमोशनल हो जाओ, थोड़ा सा फील करो इस इमोशन को, बट यही सफर है जिंदगी में, कभी रुकना नहीं, कुछ क्रिएट करना। और आप लोग के लिए भी एक मैसेज है, हमेशा लॉन्ग टर्म विजन देखिए। जिंदगी में बहुत बार ऐसे शॉर्ट टर्म डोपामिन थिंग्स आपको मिलेगी, मन करेगा ये तुरंत कर लेता हूँ, ये तुरंत मिल जाएगा मुझे, नहीं। ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, great things require patience, great things take your grit, your consistency, your daily commitment towards the same thing day in day out. Yes, तो चलिए इसको कोई लंबा लेक्चर मोटिवेशनल टाइप का नहीं बनाते हैं, और बस कमेंट में बताइएगा ये सफर में कौन लोग बने रहे, आपके दिल से क्या मेरे लिए ओपिनियन है, या कैसा रहा सफर में जो मैंने आपको सिखाया, बताया, प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया, जो भी है शेयर कीजिएगा। बस गुड, वेरी गुड, अच्छा था, ऐसा नहीं, कुछ डीप क्या था इस जर्नी के थ्रू, क्या आपने अपने अंदर फील किया, क्या मेरे लिए फील किया, बताइए। मैं सब रीड करता हूँ, बहुत मजा आता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह कोई और सीरीज होगी, कोई पावरफुल बुक, कोई ऐसी लर्निंग जो प्रैक्टिकल है, जो आपके काम आ सकती है, जैसे एक लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर भी है, और भी कुछ है, सजेस्ट आप लोग नीचे कर सकते हैं। ज़्यादा डिमांड होगी उस पर मैं ज़रूर सीरीज़ का प्लान करूंगा स्टार्ट करने के लिए, बट बहुत सारा सपोर्ट, लाइक, और आप लोगों को बताना पड़ेगा वोट्स के थ्रू नीचे कहीं पे कि येस वी आर सीरियस इंटरेस्टेड इन दिस, तभी जाके मुझे मजा आएगा। क्योंकि एक लंबा जर्नी होता है, 6-7-8 महीने लग जाते हैं एक सीरीज को कंप्लीट बनाने में, और बहुत एनर्जी, टाइम, मनी जाता है इसके पीछे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू 27 लॉज ऑफ सेडक्शन सीरीज लॉ नंबर 27। टेक द बोल्ड मूव that they are not expecting it from you and also get ready for its आफ्टर इफेक्ट्स। मतलब कि वक्त आ गया है आपके एक बोल्ड मूव चलने का, और साथ में तैयार भी रहने का फॉर इट्स आफ्टर इफेक्ट। ये लॉ कहता है अगर आपने अभी तक लॉ नंबर 1 से लेकर लॉ नंबर 26 तक एक एक चीजों को समझ लिया है, हर टेक्निक्स को समझ लिया है, अब समय है एक बोल्ड मूव चलने का, जिसके लिए आप अभी तक थे यहाँ पर। मतलब कि आपकी वो फिजिकल भूख, कुछ आस्किंग, कुछ ऐसा डीप जो आपके बॉन्ड को अब जितना भी आपने यहां तक बढ़ाया था, अब कंपाउंडिंग से आपको यहां तक ले जाना है। क्या है उसके लिए पहले 3 चीजों को आप समझिए। पहला, ये लॉ कहता है कि अगर अभी तक आप अपने विक्टिम के साथ बहुत अच्छे सारे प्रोसेस को आपने फॉलो किया है, तो ही और शी ऑल्सो वॉन्ट्स यू टू नाउ टू हैव सम बोल्ड एक्शन। वो चाहते हैं कि कुछ अब आप चलिए, कुछ दिखाइए, कुछ कीजिए। सेकंड, अब ज्यादा दयालुता, ज्यादा कॉकेटिश, मतलब कि डिले करना अब आपको शोभा नहीं देता, ज्यादा सीधा बनना नहीं। अब कोई ऐसा बोल्ड जो आप दोनों के बीच की दूरियों को बिल्कुल खत्म कर दे, जो आप दोनों को एक सोल बना दे। यस, आप समझ रहे होंगे किस कॉन्टेक्स्ट में मैं समझा रहा हूं आपको। यहां पर भी अगर आप हेजिटेशन, ऑकवर्डनेस सोच रहे हो, क्योंकि आपने सब कुछ सेटअप लगा लिया, सब कुछ हो चुका है, वो आपको समझ चुके हैं, आपको जानते हैं, आपके साथ आना भी चाहते हैं, पर अभी बेवकूफों की तरह पीछे हटे हो, कुछ सीन, कोई मोमेंट, वो चीजों को नहीं आप क्रिएट कर रहे टू टेक द बोल्ड मूव, अब आपके लिए चीजें नहीं काम करेगी फिर। लेकिन हाँ, इसको डायरेक्ट मत करना, वरना सब चीजें खराब होगी। लॉ नंबर 1 से लेके लॉ नंबर 26 को समझने के बाद। थर्ड वन, जैसे ही मौका मिले, जस्ट गिव देम अ पावरफुल टच, पावरफुल क्लोजनेस, पावरफुल किसेस, पावरफुल हग्स, पावरफुल फिजिकल डिजायर, एनीथिंग जो आप दोनों के बीच की दूरियों को हमेशा के लिए मिटा दे। इसको समझने के लिए मैं आपको गर्मी के दिनों में लेकर जाना चाहूंगा। मई जून का वक्त आपको याद होगा, या पता ही है, वो गरम गरम हवाएं, धरती सूखी हुई है, पानी की गुहार कर रही है, हर दिन और गर्म होता जा रहा है, इंसान तड़प रहा है, सारे जीव जंतु तड़प रहे हैं, क्या हो रहा है, भगवान कौन सी पाप की सजा हमें दिए जा रहा है। देन सडनली कुछ दिनों के इस ताबड़तोड़ झुलसा देने गर्मी के बाद एक दिन कुछ ऐसा सा आता है, सडन सा, जो कहते हैं ना, बवंडर आने से पहले एक शांति सा माहौल, सब कुछ रुका सा है, सब कुछ काम सा है, एक शक भी हो रहा है होने क्या वाला है, और फिर बिना बोले एक तेज आंधी का झटका, बहुत तेजी का आंधी का झटका आपके एरिया में कहीं भी आप देखते हो आने लगता होगा, सब कुछ उड़ने लगता है उस तेज स्टॉर्म के अंदर, और वो मोमेंट हमारे अंदर बहुत सारी इमोशंस को भर देता है, एक्साइटमेंट, फ्राइटनिंग, ये क्या है, सरप्राइजिंग,
जो एक्सपेक्टेड नहीं था नेचर से, और उसके बाद बिना बताए ताबड़तोड़ बारिश 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 बारिश, इवन भागने का मौका नहीं मिलता और हम उस बारिश का मजा भी लेते हैं। और यही है इस सिलेक्शन का अल्टीमेट मोटो कि आपने सब कुछ सेटअप कर दिया है, सब कुछ हो चुका है और अब फाइनल मूव के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है, बट एक्साइटेड भी है, सरप्राइज भी है, ये क्या होना था। और जब वो होता है उस बारिश का वो पूरा आनंद भी लेते हैं और आप दोनों का वो मोमेंट हमेशा के लिए मेमोरेबल और रिलायबल बन जाता है। तो अब आपका सवाल होगा कि आदित्य थोड़ा सा मुझे इसकी साइकोलॉजी भी समझा दो, हो क्या रहा है, जिस पे मैं ज्यादा बिलीव करता हूँ, क्योंकि अगर मनोविज्ञान पता हो चीजों को डिकोड करना थोड़ा सा इजी, थोड़ा सा बेटर बन जाता है हमारे लिए। सबसे पहला ये समझिए, सोसाइटी में जीने के लिए हम एक चाहत रख सकते हैं विच इज कॉल्ड इगैलिटेरियन सोसाइटी। इगैलिटेरियन का मतलब होता है हर कोई बराबर है, जो कि गलत भी नहीं है सामाजिक लेवल पे। हर किसी के पास पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, हर किसी के पास पैसा बराबर में होना चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। लेकिन सैडली पावर, नेचर और सिडक्शन के गेम में ना ये डायनेमिक्स बिल्कुल अपोजिट होती है। इसमें रूल वही करते हैं जो कि एक्सट्रीम जाके कुछ मूव चलने की ताकत रखते हैं। यहां पर कोई भी इगैलिटेरियनिज्म वर्क नहीं करता है। यहां पे आपको अपना डार्क साइड, बोल्ड मूव, इंसिनुएशन, कुछ अनप्रिपेयर्ड, उन चीजों के साथ आपको मास्टरी करके रखनी होती है जो नॉर्मल इंसान, नॉर्मल समाज नहीं चाहता या हो ही नहीं सकता उस वर्ल्ड में। लेकिन अब वो चीज आप नहीं सीखोगे तो आप इस गेम को, पावर हो, चाहे इन्फ्लुएंस क्रिएट करना हो, चाहे कल्ट लेवल की फॉलोइंग बनानी हो, चाहे सिलेक्शन का गेम लीड करना हो, आप शायद मास लेवल पे वो काम नहीं कर पाएंगे। और इसी के साथ समाज का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। बचपन से ही एक समय, एक हद तक मैं मानता हूं कि थोड़ा टिमिड होना ठीक है, एक हद तक पोलाइट, हम्बल होना ठीक है, पर हद से ज्यादा ओवर पोलाइट, ओवर नाइस, ओवर स्वीट, ये आपको फंसा देगा। मैंने पहले भी कहा है, ओवर वर्ड इज डेंजरस, बैलेंस इज द वे। ये जैसी होता है, आपने इसे देखा होगा ओवर नाइस गाई को, हर चीज को उसे लगता है उसके दिमाग में कि मैं बहुत प्यारा लड़का हूं, मैं किसी का दिल नहीं दुखाता। लेकिन नहीं, ऐसे लोग फिर समाज के काम के कोई नहीं होते। ये लोग रहने लायक ठीक है, थोड़ा बहुत चलो समाज से रह गए, बट इनसे आप कुछ उम्मीद नहीं कर सकते हो, कुछ नेक्स्ट लेवल का काम, कुछ नेक्स्ट लेवल का रिवॉल्यूशन, कुछ नेक्स्ट लेवल का वर्क, क्रिएशन, प्रोडक्शन। पर हाँ, इन बेचारों की भी गलती नहीं होती। कोई भी बच्चा टिमिड पैदा नहीं होता, समाज की कंडीशनिंग, उनके एनवायरनमेंट पे ज्यादा उसका इफेक्ट पड़ता है। पर सिलेक्शन के गेम में आपको ये सब चीजें भूलनी पड़ेगी, थोड़ा सा हर चीजों को समझना पड़ेगा दैट यू बोथ हैव गॉड एंड अ डेविल ऑन द बोथ साइड ऑफ योर शोल्डर्स। सो हद से ज्यादा सेंटली, हद से ज्यादा लाइकेबल आप अभी तक भी बनने की कोशिश कर रहे हो, चीजें खराब हो जाएगी। शुरू के स्टेप्स में ठीक थे सिलेक्शन के, बट अब आपको अपना एक डार्क कैरेक्टर, अपना बोल्ड मूव सटल तरीके से, नॉट इन अ फोर्सफुल मैनर, फिर से कह रहा हूं, सटल तरीके से। सिलेक्शन बहुत स्मूथ प्रोसेस का गेम है। इवन लाइफ के बहुत सारे ग्रेट सक्सेस स्मूथ प्रोसेस का गेम है। ये हड़बड़ी वाले इंसान को अभी मिलता ही नहीं है, मिलता भी हो तो सरफेस लेवल पे मिलता है। जो डीपेस्ट लेवल का खजाना एंजॉय कर रहे हैं ना, वो जानते हैं कैसे पेशेंस, सटलनेस के साथ चीजों को हासिल किया जाता है और पता भी नहीं चलता। वो बोलते हैं ना कि ऐसा मार मारा गया, आवाज भी नहीं। वो कहते हैं ना, भगवान की लाठी में मार है पर आवाज नहीं, वही होता है। इसको समझाने के लिए छोटी सी कहानी भी है। 1720 साल का वक्त फ्रांस का था, जहां पर एक बहुत हाई पोजीशन पे एक मैन थे जिनका नाम था रिचेल्यू मैं बोलूंगा। उनका दिल आ गया था एक कॉकेटिश लेडी पे, बहुत सुंदर थी, जिनको हम लोग डचेस के नाम से बोलेंगे। तो रिचेल्यू का डचेस पे दिल काफी आ गया था। डचेस थोड़ी कॉकेटिश थी, मतलब कॉकेटिश उसको बोलते हैं, जो लोग सिलेक्शन सीरीज को फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं। ये डिले ग्रेटिफिकेशन के मास्टर होते हैं, इनको कोई हड़बड़ी नहीं होता। तो वो रिचेल्यू को लाइक तो करती थी बट बोलती नहीं थी, ठीक था। तो रिचेल्यू चाहते थे कि अब एक बोल्ड मूव, सब चीजें हो रही हैं, कहीं ना कहीं उनको पसंद भी करती हैं, बट हर तरीके से ना दोनों की बातें हो रही हैं, क्लोज भी हैं, बट आगे चीजें नहीं बढ़ रही हैं। नाउ ही वांट्स अ बोल्ड मूव। तो एक बार की बात है कि रिचेल्यू ऑलरेडी पॉपुलर थे, बहुत नॉलेजेबल थे, पढ़ते लिखते थे, दिमाग के काफी तेज थे, विटी थे, लड़कियों के बीच में काफी पॉपुलर हो गए थे उन दिनों फ्रांस में। तो उस बार की बात है कि एक वुमेन का ग्रुप अपने में ट्रूथ एंड डेयर खेल रहा था, तो बगल से रिचेल्यू गुजर रहे थे। तो रिचेल्यू कहीं ना कहीं पता था कि आज मौका है, कुछ करके देखते हैं, कहीं मेरा भी नंबर कुछ हो जाए इन डचेस के साथ, क्योंकि दोनों एक दूसरे को लाइक करते थे और जब भी पास करते थे एक दूसरे को देखते थे। बट डचेस वाज क्वाइट कॉकेटिश, तो कोई मूव नहीं चल रही थी और रिचेल्यू को कुछ तो करना था। गेम चल रहा था ट्रूथ एंड डेयर का, वही डेयर दिया गया कि रिचेल्यू को अपने सारे कपड़े हटाने हैं, ऐसी जगह छुपना जहाँ पे कोई उसको ढूंढ नहीं पाए। ऐसी कोई इस टाइप का गेम था, इसको आप बेवकूफी कह सकते हो, बट जो भी था उस वक्त का। रिचेल्यू को करना पड़ेगा क्योंकि ये गेम का पार्ट है। तो वो अपने सारे कपड़े उतार लेते हैं। तो जैसे कपड़े उसके सारे उनके उतरते हैं तो ऑब्वियसली रिचेल्यू और डचेस एक दूसरे को देखते भी हैं और डचेस का भी एक्साइटमेंट थोड़ा सा बढ़ता है, क्योंकि रिचेल्यू है मैन है, वो वुमेन है। अगर आप एक दूसरे को लाइक करते हो और इस पोजीशन में एक दूसरे को देखा जाए तो ऑब्वियसली हार्मोन्स है, मन करता है। तो मैं अब ज्यादा यहाँ से अंदर नहीं जाऊंगा, पर आपको मैं मतलब समझा देता हूँ बस ऊपर से। तो डचेस का भी एक्साइटमेंट बढ़ गया, वो कहीं ना कहीं जानती थी और वो जानती थी कि कुछ तो रिचेल्यू करेंगे। तो हुआ यही कि रिचेल्यू को छुपना था और लड़कियों को ढूंढ के निकालना था कि रिचेल्यू कहाँ छुपे हैं। तो रिचेल्यू जब हाफ नेक्ड हो गए तो भागकर डचेस के रूम में छुप गए। और उस दिन महल बिल्कुल खाली खाली सा था, कोई हॉलीडे का दिन था। तो सारी लड़कियां ढूंढ ढूंढ के थक गई और डचेस को थोड़ा बहुत आइडिया था। फिर डचेस ने दिमाग लगाना छोड़ दिया कि फिर से आ ही जाएगा मेरे पास, ऐसा कुछ था। वो जानती थी कि कुछ ना कुछ वो करेंगे, दोनों प्यार में थे, बट
वो थोड़ा सा कम मूव चलती थी। तो फिर शाम हुई, उस वक्त कैंडल ज्यादा होते थे, तो अपने रूम में गई, डिनर किया, कैंडल थोड़ा सा कम किया, खुद को अनड्रेस करने लगी सोने से पहले। रिचेल्यू उसी मौके का इंतजार कर रहे थे और साइलेंटली रिचेल्यू पीछे छुपे हुए जगह से निकलते हैं और एक बहुत प्यारे से टच के साथ उनको होल्ड कर लेते हैं। अच्छे से पीछे से होल्ड करना, किस करना, फील करना। उस वक्त डचेस चाहती थी वहां से निकल जाना, पर खुद को रोक भी नहीं पा रही थी क्योंकि उनको पता था कि वो भी उनके प्यार में कहीं ना कहीं तो है। बट फिर भी प्यार से रिचेल्यू ने उनके मुंह पर अपना ऐसे हाथ रख लिया और किस करने लगे। और इस तरह जब हीट ऑफ द मोमेंट बढ़ने लगा, फिर वो रात दोनों के लिए बहुत मेमोरेबल, एवर लविंग, और फिर बहुत लंबे समय तक दोनों एक दूसरे के लवर बने रहे। तो आप देख पा रहे हैं, जब आपको पता है, चीजें सेटअप कर चुके हैं, सब कुछ हो चुका है और आप दोनों की इंटेंशन क्लियर भी है, क्योंकि रिचेल्यू बेवकूफ नहीं थे कि ऐसी किसी लड़की को छेड़ रहे थे। सिलेक्शन तभी खेला जाता है जब दोनों हाथ से ताली बजती है। तो इधर से जब पूरा सिग्नल मिल गया था, सब कुछ रेडी था, तब जाके उनको पता था कि शी इज ऑल्सो रेडी विद दैट, क्योंकि वो बॉडी लैंग्वेज रीड कर सकते थे। आप लोग के लिए एक और खुशखबरी, मैं अब लाइव मास्टर क्लासेस लेता हूं। पहला कम्युनिकेशन स्किल्स एंड बॉडी लैंग्वेज मास्टर, जो कि लाइव होता है, एंड सेकंड वन विच इज रेबल्स क्लोजर्स। पहला तो आप नाम से ही समझ गए होंगे, एंड सेकंड वाले के अंदर मैं मनी गेम को डिकोड करता हूं आपके लिए 7 स्टेप में। फॉर एग्जाम्पल, बहुत आप में से ऐसे टैलेंटेड लड़के लड़कियां हैं जिनके पास कोई नॉलेज है, कोई स्किल है किसी चीज की, फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग, फॉर एग्जाम्पल बुक्स की, फॉर एग्जाम्पल कंटेंट की, पर आपको पता ही नहीं पैसे कैसे कमाते मार्केट से। आप कुछ भी करिए, अगर आपको ये स्किल नहीं आता है, आप बहुत तरसोगे। तो बस आपको 7 स्टेप में समझना है मनी कैसे बनाया जाता है। सिमिलरली कम्युनिकेशन स्किल के बारे में आपको पता ही है, और बॉडी लैंग्वेज, ये स्किल भी आपको आ गया, इसके भी साथ बेनिफिट है, मैं यहाँ लगा देता हूँ। ये दोनों में से मैं एक अल्टरनेटिव मास्टर क्लासेस करता रहता हूँ। तो चेक कर लीजिए, जो भी अभी होने वाला है उसमें जाके अपना सीट रजिस्टर कर लीजिए और हम लोग लाइव मिलते हैं और आपके कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज और मनी के गेम को हमेशा के लिए शिफ्ट करते हैं। क्योंकि याद रखना, पैसा आता है जाता है, बट एक बार वक्त और स्किल चला गया ना, सिर्फ यहाँ पे ये सर लोगे और दीवार पे मारोगे, कुछ नहीं वापस आने वाला। फिर आपको यहाँ पर या नीचे लिंक में सब कुछ डिस्क्राइब कर दिया जाएगा, और फिर भी कोई डाउट है तो व्हाट्सएप करवा सकते हैं। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, मेरी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी, क्योंकि ये दो ऐसा स्किल है, आपने इस चीज को शॉर्ट कर लिया, फिर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप मुझसे खुद आके बात करना, कुछ नहीं होगा। सो यहां तक आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी मिल गई है कि आपको कैसे बोल्ड मूव की मास्टरी करनी है। पर हाँ, हम सब जानते हैं हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो बोल्ड मूव के चक्कर में अब कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंस से भर जाएंगे और गलतियां करेंगे। सो आपको 4-5 मिस्टेक्स नहीं करना है व्हेन यू आर इन द फाइनल स्टेज ऑफ योर सेडक्शन एंड व्हेन यू आर टेकिंग योर बोल्ड मूव्स, ताकि जो बोलते हैं ना, आपने मैंने सब कुछ बनाया है, प्लान किया है, और लास्ट मोमेंट में सब कुछ क्रैश कर जाए। फर्स्ट वन, द बोल्ड मूव शुड कम एज अ सरप्राइज एंड नॉट एज अ सीरीज ऑफ सरप्राइजेस। कि आप इतने सारे सरप्राइजेस और चीजें दे के प्लान ऑलरेडी कर रखे हो कि एक नया सुन के कुछ खास नहीं फील होगा। ये बोलते हैं ना, कुछ प्लान नहीं था, इट वॉज जस्ट हीट ऑफ द मोमेंट, सब कुछ सही जा रहा था और आपने उस मौके का सही से फायदा उठा लिया, सामने वाले के कंसेंट को ध्यान रखते हुए। दैट्स इट। सेकंड, जिसका मैं ऑलवेज एडवोकेसी करता हूं, विच इज टू चेक द पीपल हिडन बॉडी लैंग्वेज सिग्नल्स। जब इंसान आपके साथ एक प्यार के सफर पे होता है या उस रास्ते पे होता है, तो ऐसा नहीं सडनली प्यार हो जाता है, नफरत भी किसी से एक दिन में नहीं होता। इट्स अ जर्नी। आपको हिडन बॉडी लैंग्वेज, उनके बोलने का तरीका, आपके पास क्लोज आने का तरीका, आपसे बातें कैसे वो करते हैं, आपके पास जब होते तो उनकी बॉडी लैंग्वेज कितनी क्लोज हो जाती है, आईज का मूवमेंट, हैंड कितने कंट्रोल होते हैं, आपके साथ क्लोजनेस कितना वो फील करते हैं, डिस्टेंस वाला बॉडी लैंग्वेज नहीं रख पाते। ये सब आपको तरीके से देखने आना चाहिए, और इसके लिए मैं आपको वही याद दिलाऊंगा, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड बॉडी लैंग्वेज मास्टरी वर्कशॉप। जाके चेक कीजिए, दैट्स a 10x, 50x, even 100x return of the every penny what you are going to invest. That's my promise. Even एक common technique जो notice कर सकते हैं कि वो आप पे genuinely interested है कि नहीं, even for your mass audience, for your person, that is mirroring. Mirroring एक unconscious behavior है human का, जो वो करता ही है, करती ही है अगर आपसे वो लाइक करते हैं। लेट्स से अगर आपके साथ कोई वाकई में आपसे बैठे हुए कॉफी शॉप में और आप में वो इंटरेस्टेड हैं, तो जैसे आप बोलोगे उसी टोन को, उसी वॉइस को मिलाने की कोशिश करेंगे या करेंगी, उसी हैंड जेस्चर्स को कॉपी करेंगे, घुमा फिरा के, जानबूझ के नहीं कर रहे, क्योंकि हम इस तरह दिखाना चाहते हैं कि वी आर सेम, या फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हैं। थर्ड वन, बहुत बार ऐसा कॉकेटिश बिहेवियर होगा कि सामने वाला इंटरेस्टेड फुल है, सब कुछ हो रहा है, बट दे आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट एनी बोल्ड मूव। सो आपको उसके लिए चीजों को रीड करके समझ के एक अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एक्ट करना। फोर्थ वन, ये भी गलती बहुत लोग करते हैं कि चीजें आगे बढ़ रही हैं, सब कुछ ठीक हो रहा है, अब आप बहुत ज्यादा डिले कर रहे हैं और सामने वाले को ही बहुत सारी चीजें हिंट दे के समझा के करना पड़ता है, तो वो होता है, लेकिन फिर वो मजा नहीं रह जाता। जो एक सडन बोलते हैं, जैसे वो मैंने आपको कहानी सुनाया था समर स्टॉर्म का, कि समर का मौसम है, सब कुछ उखड़ा उखड़ा, सडनली एक धमाकेदार बारिश, दिमाग खराब, ये क्या हो गया, ऐसा कुछ होता है। तो थोड़ा सा इंसान का डोपामिन रिसेप्टर काफी हाई हो जाता है, ऑक्सीटॉसिन वाले हार्मोन जो बॉन्ड को बढ़ाते हैं वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। एंड लास्ट वन, डोंट ओवर प्लान इट। अब हर एक चीज को आप प्लान कर रहे हो, फिर टूट जाएगा तो आपका भी दिल टूट जाएगा या आपका एक्सपेक्टेशन खराब हो जाएगा। बस आपको पता है
कि यस चीजें कंफर्म है, सब कुछ चीजें सही जा रही हैं। नाउ इट कैन बी अ सरप्राइज ऑफ एनी मोमेंट, जैसा मैंने आपको कहानी सुनाया था ऋषि होगा, वो कोई मोमेंट क्रिएट करना हो सकता है, वो एनीथिंग एनी सिचुएशन यू कैन टर्न फॉर योरसेल्फ, जब आपको लगता है आप रेडी और सामने वाला भी विद हिडन सिग्नल्स इज रेडी। अब आपको वुमेन साइड से दो चीजों को और समझना पड़ेगा ताकि आपको और क्लैरिटी मिले। फर्स्ट थिंग, ऐसा नहीं है लड़के ही ज्यादातर बोल्ड मूव चलते हैं, ऐसा नहीं है। हिस्ट्री में बहुत बार देखा गया है लड़कियों ने भी बहुत सारे बोल्ड मूव की स्टार्ट किया है, बट डायरेक्टली नहीं करती हैं। स्टीयर अप द हीट, दे कैन गिव सम क्लोज मोमेंट टू यू, कुछ ऐसे आईज के थ्रू, जेस्चर्स के थ्रू, ड्रेसिंग के थ्रू, कुछ हिडन सिग्नल के थ्रू लड़कियां एक प्रॉपर सिग्नल दे देती हैं जिसके थ्रू लड़के उसके बाद उस चीज को स्टार्ट कर सकते हैं। और सेकंड केस ऐसा भी देखा गया हिस्ट्री में कि लड़कियों ने खुद सामने से स्टार्ट किया है। फॉर एग्जांपल एनी काइंड ऑफ हग्स, किसेस और एनी काइंड ऑफ बैरियर ब्रेक करना जिससे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़े और उनको पता है कि थोड़ा सा मैं इनिशिएट कर दूंगी, देन द मैन कैन टेक इट ओवर इन अ फुल कंट्रोल मैनर। बस आपको यही कहूंगा, सिडक्शन इज नॉट फॉर अ रश प्रोसेस। उसके लिए वन नाइट स्टैंड कीजिए, बार क्लब जाइए, लेकिन अगर आप एवर लास्टिंग इंपैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं विथ योर वर्क, विथ योर वर्ड्स, विथ योर क्लोजनेस, विथ योर फिजिकल एनीथिंग, फॉर द ऑडियंस, फॉर द पर्सन, फॉर एनी जेंडर, तो मेक श्योर करो इस टाइमलेस स्किल को सीखते रहो और इसके हर स्टेप को एक चीज को समझना है। तो अभी तक अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं तो आपने बहुत सारी चीजों पे सीख लिया, कौन कौन से टाइप के सीड्यूसर्स होते हैं, कौन से टेक्निक्स लाइक इंसिनुएशन, पेइंग टू स्पेसिफिक अटेंशन ऑफ द डिटेल, कब पास जाना है, कब दूर हटना है, कब इनसिक्योरिटी ट्रिगर करना है। बहुत चीजों के थ्रू आप समझ चुके हो कि ये कैसे करना है। अब अगर इन चीजों को आप फिर से पूरा चेक करोगे सीरीज, यू विल गेट द आइडिया। अब यहां से और कुछ चीजों को सुनिए ताकि समझ पाए। इस चीज में आपको दो चीजों का और ध्यान रखना है कि आपको इसके आफ्टर इफेक्ट के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। सिलेक्शन में सब कुछ प्यारा नहीं होता। मान लीजिए आप लोग क्लोज आ गए, सब कुछ हो गया, अब कैसे दूर हो गए अगर होना है तो, या चीजें खराब हो गई तो क्या करोगे आप? तो आफ्टर इफेक्ट के बहुत सारे रूल्स होते हैं, बट सिंपली याद रखिए कभी कभी आपको चीजों को वहीं पर उसी हालत में छोड़ के जाना पड़ सकता है। कभी कभी आपको जिंदा रखने के लिए वही सारी चीजों को फिर से करना पड़ सकता है। तो आफ्टर इफेक्ट बहुत वर्स्ट केस में आता है, इसलिए मैं कहता हूं कि कर्मा इज रियल। डू नॉट बिकम स्मार्ट या ओवर स्मार्ट, आई विल से दैट, कि मैं करके या चीजें करके हो जाएगी सब कुछ, नहीं। कर्मा विल कम बैक टू यू। अगर आप सीरियस है तभी जाके इस चीजों को एंजॉय कीजिए, चाहे आपकी ऑडियंस हो, चाहे किसी इंसान के लिए हो, चाहे अपोजिट जेंडर के लिए हो, वरना ये लूप आपको ऐसा फंसाएगा, आप पुल बन रहे थे, आपके ऊपर ही ये सब कुछ गिरेगा, फिर आप वो बिजली संभाल नहीं पाओगे। अब यहां से कुछ चीजों को और सुनिए जो आपको क्लैरिटी मिलेगी इस पूरी सीरीज को एंड करने से पहले। दैट इज, समझिए, जिंदगी में कोई भी चीज, याद रखना, जिंदगी का एक कांस्टेंट नियम जो मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूं, विच इज चेंज इज कांस्टेंट। दुनिया में एक ही चीज कांस्टेंट है, बदलाव। हर दिन होगा, हर वक्त होगा। बदलाव ही संसार का नियम है। जो इंसान नहीं बदलता है वो मारा जाता है, वो पीछे हो जाता है। आपको पता है सब कुछ। सिलेक्शन भी यही है। अब आप ये नहीं कह सकते कि आपने 27 लोग को देख लिया है तो आप बन गए सीड्यूसर। सी इट, वॉच इट, रिवाइज इट, वॉच इट, रिवाइज इट, वॉच इट, रिवाइज इट, देन यूज इट प्रैक्टिकली। इस चीज को भी याद रखिए, इंसान एक रिपीटेबल क्रिएचर बेसिस पे चलता है। उसको नई नई चीजें बहुत नहीं बतानी होती, उसको उसी चीज को रिपीटेबल वे में करना होता है। तभी कहते हैं ना कि इंसान प्रैक्टिस से परफेक्ट बनता है। तो जितना आप चीजों को करोगे उतने आप समझोगे। वैसे बहुत लोग बोलते हैं, सर मैंने 48 लॉस ऑफ पावर देख लिया, मुझे समझ नहीं आता। अभी आप मैं अभी उसको 7 या 8 बार पढ़ रहा हूं उस किताब को, तब जाके मुझे कुछ अब समझ में आ रहा है कैसे रियल वर्ल्ड में ये चीजें काम करती हैं। और आप चाहते हो वीडियो देख के आपकी चीजें काम आसान हो जाए। ऑब्वियसली वीडियोस नहीं है, पावरफुल कंटेंट है, बट मेरा कहने का मतलब यही है कि समझिए इस चीज को। ये बिजनेस बनाना हो, लाइफ में ग्रो करना हो, डेटिंग को आगे लेके जाना हो, रिलेशनशिप को बेटर करना, हर जगह कंसिस्टेंट एफर्ट है। आप ठंडे परे गए, पावर लॉ है ना वो, आप नहीं बैठ सकते शांत। आपको लगता है कि ये बन गया, ये हो गया, आप जिंदगी शॉर्टेड, नहीं होता। इस चीज में हमारे माँ बाप एक्सपर्ट थे बोलने में, 10th बेटा बस 10th करना है, बस 12th करना है, पर जिंदगी कभी नहीं रुकती दोस्त, मौत तक चलेगा ये सिलसिला आपका। सो मेक श्योर सीखते रहिए, थोड़ा थोड़ा अप्लाई करते रहिए और जीतिए। आप जीतेंगे तो मेरा नाम होगा कहीं ना कहीं। अगर आप मेरा नाम लेना नहीं भूले तो आई होप आप इतने मतलबी तो नहीं है, याद रखेंगे मुझे आप अपने सफर में, किसी भी जगह आप सक्सेसफुल होते हैं तो। और साथ में आप लोग को दिल से ये बड़ा सा हाथ जोड़कर थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया है। जिस तरह आप लोगों ने प्यार बना कर रखा फ्रॉम द डे ऑफ लॉ 1, जो भी लोग भी देख रहे हैं सीरियसली, व्यूज थोड़े कम है बट फ्यूचर में मुझे पता है ये कहां उठने वाला है 5-10 साल के अंदर में। तो जितने लोग भी प्यार बना के रखे, बहुत बहुत शुक्रिया। बस रोना मुझे ज्यादा नहीं आता है, वो भी ज्यादा बोलूंगा तो कहीं आंखें छलक जाए, पर यही कहूंगा जो प्यार आप लोगों ने बना के रखा है, यही प्यार बना के रखिए। अगला कोई आपको बुक लगता है, कोई ऐसा है जो वाकई में कुछ डीप है, जिससे एक बदलाव आ सकता है बड़े लेवल पे, जरूर वोट करवाइएगा नीचे कमेंट करके, जो मैंने शुरू में ही बता दिया है। बट बार बार कहूंगा, बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ इस सफर में। इतने प्यारे प्यारे कमेंट, इतना प्यारा प्यारा रिकमेंडेशन, सपोर्ट, टिके रहना, सपोर्ट करना बुरे वक्त में, यही है इस पावरफुल कम्युनिटी की ताकत। तो ये था पावरफुल सिडक्शन सीरीज पूरा का पूरा। चलिए चैप्टर खत्म हुआ, अच्छा लगा मुझे। अब आप लोग के क्या सजेशन है, क्या राय है, क्या कमेंट है, सब बताइए, दिल खोल कर। शर्माना नहीं है, अच्छा था, ठीक था, नहीं, अच्छे से बताइए।
मैं पढ़ता हूँ, स्टोरी लगाता हूँ, आप जानते हो मेरा ये काम है। साथ में मैं आपको इसके ऊपर 3 पावरफुल वर्कशॉप रेकमेंड करूंगा। पहला, मास्टरिंग डार्क साइकोलॉजी, आपको और इंसानी दिमाग को पढ़ना है डीप लेवल पे। सेकंड, अट्रैक्ट एनीवन, आपको डेटिंग, रिलेशनशिप का और ब्रेकअप का मास्टरी करनी है कि डेटिंग में कैसे टॉप क्लास बने, कैसे राइट पर्सन को पिक कर अपने लिए। एंड थर्ड वन, कम्युनिकेशन। ये तीनों आपके गेम को नेक्स्ट लेवल पे लेके चले जाएंगे। कॉम्बो से आप देख लेना, कॉम्बो से आपको और ऑफर मिल जाएगी। इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करवा देना, मेरी टीम एक्टिव है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, जरूर आपकी हेल्प की जाएगी। साथ में इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं भूलना, वहां पे पावरफुल कंटेंट बनते रहते हैं और स्टोरीज के थ्रू मैं लाइव अपडेट देता रहता हूं। और साथ में ये 8 के 8 वर्कशॉप चेक कर लीजिए, जो भी आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंग आप इनरोल कर सकते हैं। कॉम्बो से आपको और भी ऑफर मिल जाएंगे। 1-on-1 अगर आप चाहते हैं कि आदित्य मैं थोड़ा शाई या मेरी प्रॉब्लम थोड़ी पर्सनल है कि आप मेरे साथ 1-on-1 बैठ सकते हो, तो चूंकि मेरा वक्त थोड़ा पर्सनल है, बट मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा प्राइस बैरियर लगाया है। जो लोग चाहे उसको बुक कर सकते हैं, हम लोग 1-on-1 बैठ के आप डेट और टाइम पिक कर सकते हैं। वी विल सिट टुगेदर एंड आई विल मेक श्योर टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम फॉर यू। चलिए फिर एंड करने से पहले मैं 30 सेकंड का एक पॉज लेना चाहूंगा। क्या वाकई में मैंने ये किया है? क्योंकि खुद को भी कभी कभी थपाने का मन करता है, क्योंकि सफर लंबा था और क्या ही बोलूं बस मैं। तो थोड़ा सा दूर बैठते हैं, वीडियो को काटिए नहीं, थोड़ा मेरे साथ फील कीजिए इस मोमेंट को, कैसा था लॉ 1 से लेकर लॉ 27। थैंक यू का फैमिली, इस तरह प्यार बना के रखिए। मिलता हूं मैं आपके साथ किसी ऐसी पावरफुल कंटेंट के साथ। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, ग्लोरी विल कम।